पोकेमॉन की पूरी सीरीज हमेशा से ही काफी सारे मिस्ट्रीज और सीक्रेट से भरी पड़ी है और इनमें से ज्यादातर मिस्ट्रीज को आज भी काफी सारे फैंस हैं जो कि सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम बात करें जीएस बॉल की मिस्ट्री की, ऐश के पापा की मिस्ट्री की या फिर दो लूगिया की मिस्ट्री की, पर इन सबसे अलग एक मिस्ट्री है जो कि आज भी मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है और ये मिस्ट्री है टोबियस की मिस्ट्री। तो जो लोग नहीं जानते, टोबियस को द मिस्टीरियस चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज टोबियस ने पूरा का पूरा चैंपियनशिप गेम ही चेंज कर दिया था अपने दो स्पेशल पोकेमॉन्स की मदद से, जिनमें से एक था मिथिकल और एक था लेजेंडरी पोकेमॉन। और इस ट्रेनर के बाकी सभी पोकेमॉन्स के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया था, जो कि टोबियस को वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक बना देता है पोकेमॉन की सीरीज में। और जिस तरह से पोकेमॉन की करंट सीरीज यानी कि पोकेमॉन जर्नी में वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली बात चल रही है, पोकेमॉन कंपनी के पास एक बेहतरीन मौका होगा इस मिस्टीरियस ट्रेनर को वापस स्क्रीन पर लाने का। और क्या होगा अगर ये ट्रेनर सच में वापस आ गया, और क्या इस बार ऐश इससे लड़कर इसे हरा पाएगा, या फिर हमें टोबियस के सिर्फ वही दो पोकेमॉन्स दिखाए जाएंगे और वो फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर और जानते हैं कि क्या होगा अगर टोबियस गैलार रीजन में वापस आ गया तो इस वीडियो में हम स्पेकुलेट करेंगे कि क्या एक्चुअल में ऐश अपनी करंट टीम यानी कि इस वाली टीम के साथ टोबियस को हरा पाएगा, और ऐसे में अगर ऐश टोबियस के दोनों पोकेमॉन्स को डाउन करने में भी कामयाब हो जाता है तो टोबियस के अगले पोकेमॉन्स कौन से होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम 100K की काफी ज्यादा क्लोज है, तो अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उन्हें भी कहना कि यार सब्सक्राइब कर दे। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं टोबियस के बारे में और जानते हैं कि क्यों इस ट्रेनर को द मिस्टीरियस ट्रेनर के नाम से जाना जाता है। तो टोबियस हमें सबसे पहले दिखाया गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के वक्त, और उस वक्त हमें बताया गया था कि इस मिस्टीरियस ट्रेनर ने अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन की मदद से पूरे के पूरे रीजन के जिम लीडर्स को हरा दिया था। टोबियस पूरी तरह से डोमिनेशन मचा रहा था इस पूरे रीजन में, और वो लिटरली अपने सामने आने वाले हर एक ट्रेनर को स्वीप अप करता जा रहा था अपने पहले पोकेमॉन से। सो यू कैन गेस कि इस ट्रेनर का सबसे पहला पोकेमॉन ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो पोकेमॉन था एक मिथिकल पोकेमॉन जो कि है डार्कराय। नाउ डार्कराय को टोबियस की टीम में देखकर हर कोई शॉक में आ गया था, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वन ऑफ अ काइंड होते हैं और उन्हें पकड़ना मोस्टली इम्पॉसिबल होता है। और एनिमे में हमें उस पॉइंट तक किसी भी नॉर्मल ट्रेनर के पास कोई भी लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन नहीं दिखाया गया था। एंड सीइंग डार्कराय इन टोबियस टीम वाज लाइक अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। पर फिर भी चलो मान लिया हमने कि उसके पास एक मिथिकल पोकेमॉन है। नाउ पूरी होइन सीरीज में यानी कि जितना हमें एनिमे में दिखाया गया था, वहाँ पर टोबियस का कभी भी जिक्र नहीं हुआ था, और टोबियस सडनली ही चैंपियनशिप के वक्त कहीं से टपक गया। पर इस चैंपियनशिप के लिए ऐश भी काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड था, बिकॉज ऐश के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की टीम थी। एंड नो डाउट जो टीम थी ऐश की इस रीजन में, वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से एक है ऐश की, क्योंकि इस टीम में हमें बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन्स देखने मिले थे। नाउ ये टीम पूरी तरह से रिवॉल्व कर रही थी इसके मेन पोकेमॉन सेप्टाइल के अराउंड। सेप्टाइल की बैक स्टोरी को डीपली जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इस वीडियो में अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सेप्टाइल की ना तो कोई ट्रैजिक बैक स्टोरी थी और ना ही इस पोकेमॉन का कोई लेजेंडरी रेफरेंस था। ये पोकेमॉन लिटरली एक स्टार्टर पोकेमॉन था जो कि जेन्युइनली ऐश की टीम के वन ऑफ द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में अपनी जगह इजीली बना सकता था। सेप्टाइल को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी उसकी पावर को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये पोकेमॉन ओरिजिनली ही काफी ज्यादा पावरफुल था। नाउ बात करें ऐश की टीम के दूसरे पोकेमॉन्स की, तो हमें उसकी टीम में देखने मिला था हेराक्रॉस, जो कि अगेन एक काफी पावरफुल पोकेमॉन था। उसके बाद हमें देखने मिला था ऐश की टीम का पहला सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि था गिबल। अब भले ही ये पोकेमॉन ऐश की टीम में इवॉल्व ना हुआ हो, बट ये पोकेमॉन डेफिनेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। इस पोकेमॉन ने ड्रेको मीटियोर जैसे पावरफुल मूव को अपने फर्स्ट फॉर्म में ही मास्टर कर लिया था। सो यू कैन गेस कि ये कितना ज्यादा पावरफुल था। और आगे बढ़े तो हमें ऐश की टीम में देखने मिला था टॉरकोल और स्वेलो, और भाई मतलब पिकाचू तो उसकी हर एक टीम में होता ही है, सो पिकाचू भी था। नाउ ये टीम पूरी तरह से फुल्ली पावर पैक लग रही थी, और डेफिनेटली अगर टोबियस बीच में ना आता तो ऐश इस रीजन का चैंपियन बन ही जाता। पर क्या करे, टोबियस आ गया अपने अल्टीमेट पोकेमॉन डार्कराय के साथ इस पूरे रीजन में तबाही मचाने के लिए। नहीं मतलब लिटरली तबाही तो नहीं मचाई, बट यू गेट द पॉइंट।
नाउ जैसा मैंने बताया कि हमें टोबियस के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और हमें सिर्फ यही बताया गया था कि टोबियस ने डार्कराय की मदद से पूरे के पूरे जिम लीडर्स और हर एक ट्रेनर को हराया था और उसका सेकेंड और थर्ड या फिर बाकी के सभी पोकेमॉन्स किसी को भी पता नहीं थे, जिसकी वजह से पूरे चैंपियनशिप में हर कोई टोबियस से डर रहा था। बट हमारा ऐश नहीं, क्योंकि ऐश भी इस चैंपियनशिप में किसी ब्रोकन ट्रेनर की तरह ही खेल रहा था, क्योंकि उसकी टीम इतनी ज्यादा पावरफुल जो थी और ये तो पूरी तरह से डिसाइडेड था कि चैंपियनशिप के फिनाले में हमें ऐश वर्सेस टोबियस की बैटल देखने मिलेगी ही। और फिर ऐसा ही हुआ भी और हमें देखने मिली ऐश वर्सेस टोबियस की बैटल, जो कि पूरी पोकेमॉन सीरीज या कहा जाए पूरी पोकेमॉन एनिमे के वन ऑफ द बेस्ट एंड मेमोरेबल बैटल्स में से एक है। नाउ ये बैटल पूरी तरह से फुल्ली पैक थी और हर कोई अपनी सीट की एज पर बैठा था ये देखने के लिए कि आखिर आगे क्या होने वाला है। ऐश और उसकी पोकेमॉन टीम ने टोबियस के अगेंस्ट अपना बेस्ट दिया और भले ही ऐश के पोकेमॉन वन हिट नॉकआउट क्यों ना हो रहे हो, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया डार्कराय के अगेंस्ट और ऐश के हेराग्रॉस और गिबल ने तो इवन डार्कराय को डैमेज तक पहुंचाया था। बट दोनों ही पोकेमॉन्स कंटिन्यूअस बैटल की वजह से काफी वीक हो गए थे, जिसकी वजह से वो इजीली नॉकआउट हो गए। सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो गई थी, बट यहीं पर ऐश की इस सीरीज का मेन पोकेमॉन आया जो कि था सेप्टाइल। नाउ सेप्टाइल डिड इट्स बेस्ट और उसने प्रूव कर दिया था कि इस पोकेमॉन को यूं ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं कहा जाता। सेप्टाइल ने काफी ग्रेटली फाइट की और उसने फाइनली डार्कराय को हरा दिया था, जो देखकर हर कोई सरप्राइज में आ गया था, क्योंकि डार्कराय को अभी तक किसी ने भी नहीं हराया था और ऐश ने ऐसा कर दिखाया था तो भैया मतलब ये मिरेकल टाइप का ही कुछ हो गया था। और यहीं पर टोबियस की जली और उसने कर दिया अपने चीट्स एक्टिवेट, क्योंकि उसने निकाल लिया अपना सेकंड स्पेशल पोकेमॉन, जो कि था एक लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियस। नाउ लैटियस ने आते ही सेप्टाइल को फिनिश कर दिया और ऐश के बाकी बचे हुए पोकेमॉन्स को भी उसने इजीली स्वीप कर दिया। नाउ फाइनल बैटल आ चुकी थी टोबियस के लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियस वर्सेस ऐश के बड़ी पोकेमॉन पिकाचू की। नाउ ये भी बैटल काफी ज्यादा ऑसम थी एंड पिकाचू पुल्ड इट थ्रू। पिकाचू ने इस लेजेंडरी पोकेमॉन को काफी कड़ी टक्कर दी, पर क्या करे, एक लेजेंडरी पोकेमॉन होने की वजह से लैटियस के पास थोड़ा सा एडवांटेज तो जरूर था, बट पिकाचू भी कुछ कम नहीं था, जिसकी वजह से ये बैटल एक ड्रॉ हो गई। विच ऑल्सो मेड एवरीवन सरप्राइज बिकॉज पिकाचू एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भी डिफीट कर सकता था। अब ऐश के पास बाकी कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा था, जिसकी वजह से हमें टोबियस का थर्ड पोकेमॉन भी देखने नहीं मिला और टोबियस बन गया उस रीजन का चैंपियन। अब इसके बाद हमें टोबियस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं बताई गई और ना ही हमें टोबियस का कोई भी जिक्र देखने मिला अब तक की पोकेमॉन एनिमे में। पर अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि क्या हो अगर टोबियस गैलार रीजन में वापस आ जाए। वेल सीधी सीधी बात है, अगर टोबियस इस रीजन में वापस आता है तो उसे सबसे पहले बैटल करना पड़ेगा लियोन से, बिकॉज लियोन ही करंटली वर्ल्ड चैंपियन है एंड टोबियस के पास अभी तक तो हमें ऐसा कोई पोकेमॉन दिखाया नहीं गया है जो कि जायगेंटेमैक्स हो सकता है। सो मे बी वो डायनामैक्सिंग का इस्तेमाल करे या फिर हमें उसके पास कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन देखने मिले जो कि जायगेंटेमैक्स हो सकता हो। पर इन सबसे अलग यानी कि ऐश के चैंपियन बनने के बाद अगर टोबियस वापस आता है तो वो बैटल वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल्स में से एक होगी और शायद ऐश अपना बदला भी वापस ले पाए। तो टोबियस अगर वापस आता है तो हमें उसकी टीम में उसका डार्कराय और लैटियस तो देखने जरूर मिलेंगे, पर क्या हमें उसकी टीम के बाकी पोकेमॉन्स देखने मिलेंगे? वेल मुझे लगता है हाँ, बिकॉज ऐश की जो करंट टीम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसमें हमें देखने मिल रहा है ड्रैगनाइट, केंगार, रियोलू, फारफेच और उसका पिकाचू। वेल ऐश का लास्ट पोकेमॉन अभी सर्टन तो नहीं है, बट वो मोस्ट प्रोबेबली एक ग्रूकी ही होगा। और अगर जायगेंटेमैक्सिंग की बात करें तो ऐश का पिकाचू जायगेंटेमैक्स हो सकता है और ऐश का रियोलू या कहा जाए लुकारियो ही मेगा इवॉल्व होगा। और अगर टोबियस अपने पुराने पोकेमॉन्स यानी कि डार्कराय और लैटियस को यूज करेगा तो ऐश के पास दो ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो कि इनसे बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में अगर टोबियस अपने डार्कराय को यूज करेगा तो ऐश उसके अगेंस्ट अपने लुकारियो को यूज कर सकता है, बिकॉज डार्कराय वीक है फाइटिंग टाइप से और लुकारियो एक फाइटिंग टाइप है और अगर वो एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन बन जाता है तो भाई मतलब अलग ही लेवल का मजा हो जाएगा। और बात करें अगर लैटियस की तो लैटियस वीक है ड्रैगन टाइप से और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ऐश के पास है जो कि है ड्रैगनाइट। मतलब नाम से ही तो पता चल रहा है कि वो एक ड्रैगन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। पर फिर आती है बात टोबियस के बाकी पोकेमॉन्स की और ऐसे में चांसेस काफी हाई है कि उसके पास कोई गैलर पोकेमॉन हो या फिर कोई नया पोकेमॉन हो। पर ऐसी सिचुएशन में भी ऐश इजीली फाइट कर पाएगा टोबियस से इस बार तो, बिकॉज इस सीरीज में ऐश को अगर लियोन को हराना है तो उसे एक अनबीटेबल फोर्स की तरह बनना होगा। पर मे भी अगर लियोन को हराने के बाद टोबियस वापस आता है और ऐश और टोबियस की बैटल होती है और फिर से ऐश हार जाता है तो टोबियस वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा और ऐश फिर से हार जाएगा, विच विल मीन कि हमें पोकेमॉन आगे भी देखने मिलेगा।
सो डेफिनेटली ये एक काफी बढ़िया मौका हो सकता है टोबियस के लिए वापस आने का। पर लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है कि क्या टोबियस सच में वापस आएगा, और अगर ऐसा होता है तो उसकी टीम में हमें कौन से पोकेमॉन देखने मिलेंगे। वेल मेरे हिसाब से तो हमें उसकी टीम में कोई ना कोई गैलेरियन पोकेमॉन देखने मिलेगा, जैसे कि गैलेरियन स्लोपोक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हम 100K के काफी क्लोज है, सो डू इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना।